उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं हॉस्टल जाऊँ, कैसे जाऊँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके फिर मैंने अपने घर पे बात की। मैं अपने घर पे बोली कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, देखे ना ऐसा हो गया है, मेरी अंगूठी भी काली पड़ गई है। मैंने उनको फ़ोटो वगैरह सब भेज दिया था। तो मेरी मम्मी बोली कि ठीक है तुम जाओ और दुआ वगैरह है वो पढ़ लो, दम कर लो। मैं सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँ उस जगह पे, कुछ तो है उस रूम में, कैसे जाऊँ। एनीहाउ चली गई, ठीक है। अंदर घुसी तो मेरी रूममेट देखकर बोलती क्या हुआ तुम ऑफिस नहीं गई? तो मैंने कहा कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गई। उसने कहा ना कि काम करो तुम ना बेड चेंज कर लो अपना। मैं भी फर्स्ट वाले बेड पे थी तो मैं डर गई थी, तो तुम भी चेंज करके थर्ड वाले बेड पर आ जाओ, हो सकता है तुमको ठीक लगे। तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, अगर ये ऐसा करके देख चुकी है और इसके साथ फिर अभी सब सही है तो मैं भी देखती हूँ, सकता मुझे भी थोड़ा नॉर्मल लगने लगे। मे भी हो सकता है इस बेड पे कोई चीज़ हो। तो मैंने बेड चेंज कर लिया, मैं थर्ड वाले बेड पर आ गई। वो पूछी कि कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा कि मतलब ऐसा कुछ फील तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। और वाकई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उसके बाद कंटिन्यूसली। फिर शाम हुई और रात होने लगी। रात हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन वैसी बढ़ रही थी कि फिर रात हो रही, फिर मैं सोऊंगी, फिर कुछ होगा। उसके बाद एक ना मेरी फ्रेंड है थोड़ी इस्लामिक है, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो सूरा बकरा चला लो। और मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था कि सूरा बकरा किस चीज़ के लिए होता है, क्योंकि मैं थोड़ी सी इस्लाम से उस वक्त थोड़ी मतलब उतना नॉलेज नहीं था मुझे इस्लाम के बारे में। और जो बात है सच है गाइस कि उस वक्त बहुत साल पहले की बात है, तो मैं अपने इस्लाम के बारे में जानती नहीं कि सूरा बकरा किस चीज़ के लिए होता है, उसका क्या, उसकी ताकत क्या है। तो उसने कहा सूरा बकरा चला के सोना तुम। तो मैंने सोचा ठीक है सही बोल रही है। तो मैंने सूरा बकरा नेट से निकाला और चलाकर मैं सो गई। और आवाज़ बस ज़्यादा ऊंची भी नहीं थी, बट इतनी थी कि मेरे कान के आसपास बज रही थी। तो मैं उसको चलाई और चला के सो गई, ठीक है। उसके बाद जो हुआ है फ्रेंड्स, मैं बता भी नहीं सकती कि क्या हुआ है। सूरा बकरा चलाने से ठीक 3 बजे मेरी नींद खुली, ठीक है। नींद खुली और खुलने के बाद मैं बंद कर दी सूरा बकरा, मतलब बंद हो चुका था। उसके बाद नींद खुली, उसके बाद मुझे ऐसा फील होने लगा और मैं करवट करके सोई हुई थी, ऑपोजिट करवट, मतलब अपनी ऑपोजिट अपने रूममेट के ऑपोजिट फेस करके मैं सोई थी करवट करके। ऐसा फील हुआ ना जैसे कोई चीज़ मेरे जस्ट पीछे खड़ी है, ठीक है, जस्ट मेरे पीछे साइड पीठ की तरफ है। और मेरा जो बॉडी फेस कर रहा था छत की तरफ, जो पार्ट, वो पूरा सुन्न होने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कोई कुछ कर रहा है और मेरा बॉडी का एक हाफ हिस्सा पूरा कुछ काम नहीं कर, पैरालिसिस टाइप का फील हो रहा था। और मुझे सेंसेशन, झंझनाहट हो रहा है, बिल्कुल पसीने पसीने हो गई थी मैं, बिल्कुल मेरा बीपी एकदम डाउन हो गया और मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपनी रूममेट को आवाज़ दूँ, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और ना मेरा हाथ काम कर रहा था।